नमस्ते, प्रणाम हमारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मस्त रहना चाहिए दोस्तों। और हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। देखिए हमारी बिटिया रानी कितनी परेशान कर रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कुछ कहने के लिए ब्लॉग कर रही हूँ, कुछ बोलने के लिए ब्लॉग कर रही हूँ आज। और हमेशा कुछ न कुछ मैं कोई भी बातें बताती ही हूँ आप लोगों से। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि किसी को टॉर्चर क्यों किया जाता है, और टॉर्चर करने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हम अगले इंसान को टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। किसी को कोई चीज़ है तो आज कल ना कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, ये है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन कोई अमीर गरीब कोई नहीं है, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी हर कोई खाता है। आप लोग समझ सकते हैं क्या? तो दाल चावल सब्जी ही रोटी सब कोई खाता है, रोज रोज पनीर भी नहीं खाता। और एक बात और है कि मेरे को पैसे की मामला में टॉर्चर कराया जा रहा है, क्योंकि किसी ने मेरा पैसे लिया है और देने की बजाय मेरे को टॉर्चर करवा रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे को टॉर्चर कराना छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारा कोई नहीं है, ठीक है? आप हमको टॉर्चर करेंगे ना, हमारे पास पब्लिक बहुत, ठीक है? हमको पब्लिक का प्यार दुलार आशीर्वाद है हमारे। आपको टॉर्चर करने से हमारा कुछ उखाड़ नहीं लेंगे आप, ठीक है? और किसी को टॉर्चर करने से पहले ना एक बार अपने घर में देख लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी भगवान ने एक बेटी दिया है और आपकी भी बीवी ने एक बेटी का जन्म दिया है, ठीक है? तो किसी को टॉर्चर करने से पहले ना एक बार अपने घर में झांक लीजिए कि हम किसी लड़की या किसी बच्चे की माँ को टॉर्चर करेंगे ना, तो हमारी बीवी को कोई टॉर्चर करने वाला पैदा हो सकता है। कोई हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि आपकी बीवी को, आपकी बच्ची को कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पैसे लुटा रहे हैं ना तब तक आपकी बीवी को कोई टॉर्चर नहीं करेगा। लेकिन जब आप पैसे लुटाना जिस दिन बंद कर देंगे, जिसकी बिस्तर गरम करती है ना आपकी बीवी, आपको अच्छी तरह से पता हो, सती सावित्री नहीं है। आप दूसरे को टॉर्चर करवाएंगे ना, तो आपकी बीवी कोई सती सावित्री नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमसे कुछ पर्दा नहीं है, हमसे सब कुछ ओपन है और सब कुछ मेरे को पता है। तो लेने की बार आपको कोई दिक्कत नहीं, या देने की बार आप टॉर्चर करवा रहे हैं, तो सोच लीजिएगा कि इसका परिणाम बहुत लंबा तक जाएगा। आप हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं कोई बातें बोलूं, लेकिन आप इधर उधर टॉर्चर करवा रहे हैं ना मेरे को, इधर फ़ोन कर रहे हैं उधर फ़ोन कर रहे हैं, तो ये सब करना बंद कर दीजिए। जैसे लेने के बाद किसी ने नहीं जाना ना, वैसे देने के बाद भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो जैसे आप सबसे बोल रहे हैं ना कि पैसे मांग रही है, मैं दी हूँ तो मैं मांगूंगी, मैंने पैसे दिया है तो पैसे मैं मांगूंगी। क्यों मांगूंगी? कि आपकी बीवी की नाजायज औलाद का पैसे नहीं है, हमारे पैसे है, पसीने की कमाई है वो। आपकी बीवी हमारे पति की रखेल है, उसके में छोड़ दूं पैसे, या हमारी ससुर की रखेल है उसमें छोड़ दूं पैसे? किस चीज़ में छोड़ दूं पैसे? या हमारे बेटे से आप अपनी बेटी की शादी करेंगे इसके वजह से छोड़ दूं पैसे? कि आप दहेज नहीं देंगे, हम दहेज आपको दे रहे हैं?
तो ये सब करना बंद कर दीजिए, हमारा पैसे हमको वापस कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हम भैया के कहने पे चुप हैं, उन्होंने बोले कि वो देंगे पैसे, इसके वजह से मैं चुप हूँ, मैं नाम नहीं रख रही हूँ। आज जिस दिन मैं नाम रखूंगी ना, उस दिन हर चीज़ आपकी पर्दाफाश करूंगी, इतना सोच लीजिए। क्योंकि जिसके पास आपने फ़ोन किए थे कि वो पैसे मांग रही है, उससे ये भी तो बोले होते कि राधा को हमने दिल्ली बुलाया था। ये भी तो बोलना चाहिए कि भिंगारी से हमने दिल्ली बुलाए, दिल्ली से महाराष्ट्र भेजे, महाराष्ट्र से फिर घर पे बुलाए। ये क्यों नहीं बोले आपने? आपने तो गुड्डू के पास तो बहुत हसरत से फ़ोन कर दिए कि गुड्डू वो पैसे मांग रही है, देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन ये भी तो बोलना चाहिए आपको कि गुड्डू हमने उसको उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है, हमने उससे हाथ बाई धरा है, ये भी तो बोलना चाहिए आपको। आप बात क्यों नहीं करते हैं? आप ना मर्द हैं कि बात नहीं करते हैं? आप मर्द हैं तो मेरे से बात कीजिए ना। आप हिंजड़ों जैसे पीछे से वार क्यों कर रहे हैं? सामने आइए मेरे से, सामने भिड़िए मेरे से, पीछे पीछे मत वार कीजिए। आप टॉर्चर मत करवाइए किसी से मेरे को, मैं औरत हूँ। और गुड्डू क्या बोल रहे थे कि हाँ तेरे तो कमाई है इतने दिन की, 2-3 महीने में कमा लेगा तू 40-50 हज़ार रुपए। हमको उससे मैटर नहीं पड़ता कि हमारे पति कमाते हैं कि नहीं कमाते, क्या खिलाते हैं क्या पिलाते हैं, इससे कोई मैटर नहीं। आपने कर्जे लिए हैं। मर्द की जुबान एक होती है, हिजड़े की जुबान 10 होती है। मर्द एक जुबान पे रहता। अगर एक बाप की औलाद आप हैं तो मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर 10 बाप की औलाद होंगे तो आप मेरे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत सहन कर ली और बहुत चुपचाप सुन रही हूँ। क्योंकि मैंने आपके पास कॉल कर रही हूँ, तो आप अगर मर्द होते तो मेरे से बात करते कि राधा मैंने तुम्हारा पैसे दूंगा कि नहीं दूंगा। लेकिन आप चोर की, आप तो खुद चोर हैं, घटिया इंसान है आप मेरे पैसे देने की वजह आप इधर उधर से टॉर्चर करवा रहे हैं ना, तो आपकी इतना घटिया हमने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। बस आपके भाई की लड़के के कहने पे मैं चुप हूँ। अभी मैंने नाम नहीं रखा है, इतना सोच लीजिए। लेकिन जिस दिन नाम रखूंगी ना, उस दिन आपका घर में से निकलना दुश्वार हो जाएगा। कि जो आप हेरा फेरी लड़कियों का करते हैं ना, कि गांव से ले जाकर बेचते हैं दिल्ली में, या दिल्ली से ले जाकर हरियाणा में, तो ये आप छोड़ दीजिए। मेरे पे आपकी कोई चालबाजी नहीं चलने वाली है। जहाँ पे चलाना होगा वहाँ पे चलाइएगा, मेरे पे नहीं। क्योंकि आपकी बाप की कमाई मैं नहीं खाती हूँ, अपने पति की कमाई खाती हूँ। आपकी कमाई नहीं खाती हूँ मैं कि आपको जो मर्जी, जो आपने किए सो किए। अब मेरे लड़के के मरने में आपका हाथ है। मैं खुलेआम बोलूँगी कि आपकी और मेरी सास की हाथ है, दूसरे किसी का हाथ नहीं है, ठीक है। आज जो रंडी बोल रही थी ना कि वीडियो बना रही है, उसको क्या उखड़ने वाला है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो खुद मेरी पति की रखेल थी। मैं बस बहुत हो गया, मेरा पैसे मेरे को दे दो, उसके सिवा कुछ तुमसे और मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। पहले भी नहीं था, कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने जिस बहन से कभी बात नहीं करती थी, तुम्हारे लिए मैंने लड़ाई तक की। वो बोल रही थी तूने किससे पूछ के दी पैसे? मैंने बोली कि वो आदमी ऐसा जादू मंत्र टोना भूत जानता है ना, कि वो मेरे पेट में घुस के पैसे लिया मेरे से। पता नहीं वो कौन सी मंत्र जानता है कि वो ऐसे इतना एक पल में किसी का भी दिमाग घुमा देगा। तो प्लीज़ उस इंसान से आप लोग कोई भी बात करने की कोशिश मत करें। तो अभी मैं वो बातें नहीं बोली हूँ लड़कियों की हेरा फेरी वाला, सिर्फ हेरा फेरी बोली हूँ। लेकिन जो जो कारनामे की हो ना, वो मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती हूँ। और मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चारों तरफ डालूंगी। इतना सोच लो, और नहीं तो पैसे वापस कर दो। चुप रहने का मतलब ये नहीं हुआ तू उसका नाजायज फायदा उठाएगा। चुप चुप, आज देगा कल देगा, आज देगा कल देगा, ये मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं अपने पति की बहुत कद्र करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। मेरे पति मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इसकी वजह से मैं अपने पति की कद्र करती हूँ। तुम्हारे लिए नहीं। तुमने तो अपने बीवी को धक्के मार के घर से बाहर निकाला, सिर्फ एक दूसरी औरत की वजह से। याद होगा तुमको अच्छी तरह से। दूसरी औरत ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी,
दूसरी औरत के साथ तुम रह रहे हो, धमकी क्या दी कि मैं तुमको छोड़ दूंगा? तो बेचारी मजबूरन तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी पापों को पीती है वो। चोरों की जैसा बात करता फोन करने पे, हेलो हेलो, बस इसके सिवा कुछ नहीं आता बोलना, इतना ही धीरे से बोलता। हाँ बोला ना मैंने, ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है मैं बात करता हूँ। उसके बाद चोर फोन ही नहीं करता। तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरने वाली हूँ। क्योंकि तुमसे तो और नहीं डरूंगी, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, ये सोच लेना। क्योंकि अपने भाई की लड़के से तो ये बोल दिया कि हाँ उसके मामा लोग उसमें घुस रहे हैं। जिस टाइम तुमने पैसे लिया उस टाइम उसके मामा आए थे क्या वहां पे? उसके मामा लोग घुसे थे उसमें। जिस टाइम तुमने वो पैसे लेके अयासी किया उस टाइम उसके मामा थे उसमें। बस मेरा पैसे दे दो, तुमसे हमसे कोई रिश्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे भी तुम हमारे रिश्तेदार नहीं हो। ठीक है, ठीक है, बाय बाय दोस्तों, लव यू। मेरे को पर्सनली बात कुछ करनी थी इसलिए मैंने वीडियो बना के डाला। लव यू। आप लोग अपने दिल पे मत लीजिएगा, किसी भिजड़े के लिए मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत तोड़ दिया है, बहुत हमारा घर बर्बाद कर दिया, हमको हमारे बच्चे से दूर कर दिया। फ़ोन करने पे फ़ोन नहीं उठाता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो नमस्ते, प्रणाम, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों, लव यू।